तो मैं आपको आज शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों स्टोन, बीएमसी का स्टोन में से काफ़ी सारे सवाल रिपीट होते हैं, आते रहते हैं बार बार एग्जाम में और रेलवे में खास तौर से। तो स्टोन में मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाले सेल का प्रकार है। तो ये होता है भाई वितलीय प्लूटोनिक सेल। नोट, पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टान को डीप अर्थात सीटेड प्लूटोनिक रॉक या वितलीय सेल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर मैग्मा ठंडा होने से बने चट्टान को हाइपोबेसल रॉक चट्टान कहते हैं, जैसे डोलोराइट इसका एक उदाहरण है। तथा पृथ्वी के सतह के ऊपर आकर जो मैग्मा ठंडा होने से बना है उस चट्टान को वोल्केनिक रॉक कहते हैं, जैसे बेसाल्ट या ट्रैप। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कायांतर चट्टानों में से किसमें अधिक मौसम प्रतिरोध की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के पत्थर में से रूबल चिनाई में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? रूबल चिनाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला पत्थर है हार्ड अर्थात कठोर। गडाई के बिना उपयोग किए जाने वाला पत्थर रूबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे संरचनात्मक पत्थर की सदलन सामर्थ्य 100 MPa से अधिक होनी चाहिए। 100 MPa से तो कम होनी ही नहीं चाहिए। अगर 100 MPa से कम है तो हम उसको बिल्डिंग मटेरियल में यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। क्वार्ट्ज एवं अभ्रक ये खनिज है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसमें आग का प्रतिरोध करने की क्षमता है? आग का प्रतिरोध करने वाला पत्थर, ये पिछली बार भी RRB ने पूछा है, 2 बार WR ने पूछा है ये क्वेश्चन, एक बार ये NFR ने पूछा है, 3 बार SSC में रिपीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कम्पैक्ट सैंडस्टोन अर्थात संघनित बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पत्थर के उत्पादन की प्रक्रिया खाली जगह के रूप में जानी जाती है। तो आपको पता होगा, खानों से जो पत्थर निकाला जाता है उस प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं अर्थात उत्खनन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मृतिका में पदार्थ है तो जिसमें मुख्य घटक के रूप में एल्यूमिना होती है। अर्थात मृतिका में पदार्थ जो है वह पदार्थ जिसमें मृतिका या एल्यूमिना मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि सिलिका, चूना इत्यादि की कम मात्रा पाई जाती है। ये प्रयोग पर्याप्त रूप से सघन व कठोर होते हैं परंतु भंगुर एवं ब्रिटल होते हैं, अर्थात ये आघात झटके वहन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण जो मिलावे के घर्षण के प्रतिरोध के लिए किया जाता है? तो मिलावे के घर्षण प्रतिरोध के लिए किए जाने वाला जो है परीक्षण है वो है डेविल एट्रिशन परीक्षण, डोरी घर्षण, लॉस एंजल परीक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सतलन सामर्थ्य इमारतों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाली अच्छी गुणवत्ता के पत्थर को दर्शाता है? तो मैंने आपको पिछली बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी अच्छा बिल्डिंग स्टोन वो कहलाएगा जिसकी सतलन क्षमता 100 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए कोई भी हालत में। 100 मेगापास्कल से अधिक या 100 तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले
पिघलने मैग्मा के सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर जो मैग्मा पिघलता है उस मैग्मा को बेसाल्ट या ट्रैप कहलाते हैं। ये इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। और अगला क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर पदार्थ खाली जगह से संबंधित है। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण है जिसको हिंदी में रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। तो ये हो जाएगा एमरी कोरंडम पत्थर की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट और रियोलाइट एक आग्नेय या इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक के लिए खाली जगह एक उदाहरण है। तो इसके लिए मार्बल अर्थात संगमरमर रूपांतरित चट्टान का ही एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको बोला था कि मैं IAS कोड इसमें लिखने वाला हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। IAS कोड 1077 के अनुसार श्रेणी 10 की ईंटें हैं, ईंटों में निम्न गुण होने चाहिए। तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य 10 न्यूटन प्रति mm² से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्टोन मेसनरी अर्थात पत्थर की चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। तो ये होता है संस्तरण तल की दिशा के लंबवत। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी में मैं आपको बताता हूँ कि पत्थर चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब संस्तरण तल की दिशा के लंबवत होना चाहिए। पत्थर चिनाई को पत्थर की गहराई व कार्य की श्रेष्ठता के अनुसार मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पत्थर चिनाई 3 भागों में बांटा गया है। एक है धोखा चिनाई जिसको रबल मशीनरी बोलते हैं, एक है एस्लर मशीनरी, दूसरा है सूखी ढोका चिनाई अर्थात ड्राई रबल मशीनरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं आपको बताऊंगा कल में मैं स्टोन ख़त्म कर दूंगा और परसों ब्रिक चालू कर दूंगा। तो मैं आपको एक दिन में 20 क्वेश्चन, लगभग 15 या 20 क्वेश्चन ही बताऊंगा। और मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपको RRC, GDC, RRB, JEE सिविल में ये क्वेश्चन हुबहू मिलेंगे, ये मेरा दावा है। आपको कम से कम 80%, 100 में से जो टेक्निकल का पार्ट आएगा 100%, उसमें से कम 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। क्योंकि GDC पिछली बार हुई थी, उसमें भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मैच किए थे। और जो ये क्वेश्चन है ये एक निचोड़ है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिविल इंजीनियरिंग का एक निचोड़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।